जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, एक समय की बात है। एक परिवार में पति पत्नी और बेटा बहू यानी 4 प्राणी रहा करते थे। समय आराम से बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वो भी अकेले, पति पत्नी, बहू बेटा को भी साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान हेतु काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे तो बहू ने सास से कहा कि माँ, आप अच्छी तरह गंगा स्नान और यात्रा करिएगा। घर की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मेरा तो अभी अशुभ कर्म का उदय है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। साथियों, सारी तैयारी करके दोनों काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढांढस बंधाकर घर में ही रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी, अरे अलमारी तो मैं खुली छोड़कर ही आ गई। कैसी मूर्ख औरत हूँ, अलमारी भी बंद करके नहीं आई। पीछे से बहू सारे गहने निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई और चिंता बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गिर गई। भक्तों,
उसका ध्यान गंगा में न होकर, गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि देखो, मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। ये विचार करते करते एक कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया। सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके ही जैसे कठौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। इतना सब करने के बाद उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ के आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सास घर लौटी, तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा और गंगा स्नान के बारे में पूछा तो सास ने कहा, यात्रा और गंगा स्नान तो की, लेकिन मन नहीं लगा। बहू ने पूछा, क्यों माँ? मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सास ने कहा कि गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और जैसे ही मैं स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता? इतनी बात बता ही रही थी कि
बहू उठकर अपनी अलमारी में से अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रखी और कहा, माँ, क्या इसी अंगूठी की बात कर रही हो? सास ने कहा, हाँ, लेकिन ये तेरे पास कहाँ से आई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरी उंगली से निकलकर ये अंगूठी गंगा में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थीं तो मेरे मन में विचार आया कि देखो माँ कितनी पुण्यवान हैं जो आज गंगा स्नान हेतु गई हैं। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी। इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कठौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया और कठौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में ये अंगूठी आई। मैंने देखा यह तो आपकी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं आगे ज़्यादा नहीं सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। सास ने बहू से कहा, बहू, मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कठौती में कैसे आई। बहू ने पूछा, माँ, कैसे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में लगा हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो बता, ऐसे बुरे विचार मन में आए तो
मन कहाँ से लगने वाला और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वो तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती में निकली। भक्तों, साथियों, कृष्ण प्रेमियों, इस कथा का सार यही है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है, हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत ही दुर्लभ, दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते क्योंकि वह दिखती है, तत्क्षण हम उसे दूर करने के प्रयास में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उस ओर तो हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। आज जिस पवित्रता की बात का हमें ज्ञान हुआ है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं है, वो भीतर की पवित्रता से है। भक्तों, जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।